हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल का जो बिल्कुल जहाँ से सर्कल को ड्रॉ करते हैं ना, वो पॉइंट जहाँ पर हम कंपास की नोक को रखते हैं और वहाँ से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट को हम सर्कल का क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। ये पॉइंट क्या हुआ? सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से गुजरने वाली लाइनें, ठीक है, सेंटर से लेके सर्कल के किसी कोने तक जाने वाली कोई लाइन, ठीक है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, मान लीजिए इसका नाम, ये सेंटर मान लीजिए ओ है, ठीक है, और ये कोई एक लाइन है, ओ से लेके ए तक की एक लाइन है जो सेंटर से सर्कल के एक कोने तक जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रेडियस। ये कहलाएगी रेडियस। ठीक है, दिस इज रेडियस। ठीक है, अब चाहे वो ओ से लेके ए तक जाए, चाहे ओ से यहाँ जाए, कोई लाइन यहाँ से जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, चाहे जितने मर्जी लाइन आप खींच लो, ठीक है, सेंटर से लेके, तो वो सब आपके क्या कहलाएंगी? वो आपके रेडियस ही कहलाएंगे। ठीक है, तो एक सर्कल से एक सर्कल के एक सेंटर से उसके कोने तक हजारों, मतलब क्या कह सकते हैं हम, हजारों क्या खींच सकते हैं हम? रेडियस खींच सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं रेडियस के बाद कि डायमीटर क्या होता है। तो देखिए, रेडियस को ही मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस अगर हम बोलें तो वो डायमीटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल के एक कोने से लाइन को मैं खींच के दूसरे कोने तक ले गया हूँ, ठीक है, और साथ में सेंटर को कट करते हुए वो लाइन जानी चाहिए, तो ऐसे लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। मान लीजिए कि ये MN है, ठीक है, तो MN देखिए एक लाइन है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है सर्कल के, और साथ में सेंटर को भी कट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम नाम देते हैं डायमीटर का। ऐसे लाइन को हम बोल देते हैं डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर जो है ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस भी होता है। देखिए, क्योंकि यहाँ से लेके ओ पॉइंट से लेके एन तक भी अपने आप में क्या है? एक रेडियस है। सिमिलरली ओ से लेके एम तक भी एक रेडियस है, तो एक रेडियस है और एक रेडियस है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है ना। रेडियस का 2 टाइम्स ही आपको क्या कहलाता है? डायमीटर भी कहलाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। अब कोई एक लाइन, मान लीजिए एक लाइन ऐसी है जो सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है, लेकिन सेंटर को टच नहीं कर रही है, तो उस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए तो मेरे पास ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका नाम PQ है। ठीक है, अब मैं अगर इस PQ लाइन की बात करूं तो ये PQ सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है, लेकिन ये सेंटर से टच नहीं हो रही है, तो इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह की जो लाइन होती है उसका नाम होता है कॉर्ड। उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अभी 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बोली आपको समझ में आ गई होंगी। रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेंटर क्या है, कॉर्ड क्या है। तो सेंटर तो सर्कल का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, उसको सेंटर बोलेंगे। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी एक कोने तक जाने वाली जो लाइन है उसको हम रेडियस कहते हैं। सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली, लेकिन किसको साथ में सेंटर को टच करते हुए जो जाने वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। और सर्कल के किसी 2 पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है लेकिन वो सेंटर से ना जाए तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड ये भी हो सकती है, मान लो ऐसे खींच दी आपने, ये भी कॉर्ड है, ऐसे खींच दी, ये भी कॉर्ड है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें और समझते हैं। तो देखिए, एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर लिया है ये। ठीक है, अब मान लीजिए इसका सेंटर है। अब एक सर्कल के सेंटर से अगर मैं 2 रेडियस खींच दूँ, मान लीजिए एक ये रेडियस है और एक रेडियस मेरा ये है। ठीक है, मान लीजिए 2 रेडियस खींच ली मैंने। ठीक है, तो अब 2 रेडियस, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जो इतना जो पार्ट है ये, ठीक है, 2 रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है ये, इसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, और ये आर्क कैसा आर्क है? देखिए, ये आर्क छोटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सिमिलरली देखो ये और ये क्या है? हमारा रेडियस है ना। मान लो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, तो OA और OB दोनों के दोनों रेडियस है ना, और ये क्या है? छोटा आर्क है। तो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, इसको सेक्टर कहते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये सेक्टर है तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है फिर? तो देखिए, ये भी एक सेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि देखिए OB मैंने क्या बोला? एक रेडियस है, OA भी क्या है? रेडियस है, और ये इतना पार्ट क्या है? एक आर्क है। तो ये आर्क है, तो ये और ये भी, तो पीछे देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन भी तो आर्क ही है, बड़ा आर्क है ना। तो ये जो पार्ट है पीछे की साइड, जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी तो अपने आप में क्या है? एक आर्क ही है। तो ये बड़े साइज का आर्क है, इसलिए अब ध्यान रखना, इस आर्क को हम मेजर आर्क का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। मेजर मतलब बड़ा आर्क। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं माइनर आर्क का। माइनर मतलब छोटा आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, अच्छा, अब मेजर आर्क और ये 2
आपके रेडियसों के बीच का जो जोन है, ये पूरा का पूरा जोन जो है, ठीक है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं डॉट पॉइंट से लाइन से दिखा रहा हूँ, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम सेक्टर ही कहेंगे। ये भी हमारे क्या है, सेक्टर है। बट व्हाट काइंड ऑफ सेक्टर इट इज़, ये किस तरह का सेक्टर है? तो देखिए ये सेक्टर बड़ा साइज का है ना, तो इसको हम मेजर सेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। और फिर ये वाला सेक्टर, तो ये सेक्टर हमारा छोटा था, तो हम इसको माइनर सेक्टर का नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ठीक है। कुछ चीज़ें और समझते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, इसी में समझा देता हूँ मैं, चलो इसी डायग्राम में। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक कॉर्ड है, ठीक है। अब एक कॉर्ड, मान लीजिए कॉर्ड P और Q है, तो एक कॉर्ड और एक आर्क, ये एक आर्क हो गया ना इतना, अब ठीक है, एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का ये जो जोन है, ठीक है, जिसको चलो मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस तरह से, इस पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक सेगमेंट। तो एक आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, इसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं। अब फिर से क्वेश्चन वही आता है कि सर तो फिर बाकी जो पीछे बच गया पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये क्या है? तो ये भी सेगमेंट ही है ना, क्योंकि ये भी देखो एक आर्क, एक कॉर्ड हो गई, और ये पीछे का पूरा जो है आपका, ये मेजर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो पूरा का पूरा जोन है ये, ठीक है, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा का पूरा जोन भी हमारा क्या कहलाएगा, ये सेगमेंट ही है, लेकिन बड़ा सेगमेंट है, तो नाम दे देंगे क्या, मेजर सेगमेंट का, ठीक है। इसको आप और डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे जब सर्कल चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो अगर और किसी को डिटेल में जानना है तो सर्कल चैप्टर बहुत जल्द मेरा वीडियो आने वाला है, ठीक है, 10th क्लास का, तो आप उसमें इस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ इनको फाइंड आउट करने के फॉर्मूले भी बनते हैं, मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, सेगमेंट कैसे निकालते हैं, है ना, इनके फॉर्मूले भी हैं प्रॉपर। तो जब वो वीडियो आएगी तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेजर सेगमेंट क्या है, और ये जो सेगमेंट है ये माइनर कहलाएगा फिर, ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है, सॉरी आर्क नहीं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी की तरफ। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, अब थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब एक सर्कल में आपके दो चीज़ें और होती हैं, एक को बोलते हैं हम सीकेंट और एक को बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर कोई आर्क, जैसे मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया, मान लीजिए कोई एक आर्क है, सॉरी बार बार आर्क का नाम आ रहा है, एक कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड अगर इस सर्कल के लाइन को कट करके आगे बढ़ जाए दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन को हम नाम देते हैं किसका, इस लाइन को नाम देते हैं हम सीकेंट का। इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट, ठीक है। और अगर मान लो कोई एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को बाहर से टच करके निकल जाए, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ये वाली, ठीक है, एक पॉइंट पर सर्कल को टच करे और सीधे बाहर ही निकल जाए, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या करता है, सर्कल को टच करता है, तो ऐसे खाली बाहर से टच करने वाले एक लाइन को हम नाम देते हैं किसका, टेंजेंट का। तो ये क्या है, हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है। और ये टेंजेंट जहाँ पे टच करता है सर्कल को ना, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वहाँ के हम इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, हायर क्लासों में, 10th क्लास में, बेसिकली 10th क्लास में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जब हम कोई सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। सिमिलरली कि दो अगर टेंजेंट है, उन दो टेंजेंटों की जो लेंथ होती है ना, वो इक्वल होती है। ये सब प्रॉपर्टी हम बाद में 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए आज का जो हमारे ये छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने सर्कल के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक है। इनको एक बार मैं फिर और रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। तो वो तो हमारे टर्मिनोलॉजी क्या क्या थी रेडियस, फिर डायमीटर, फिर कॉर्ड, सेंटर तो आप जानते हो सर्कल का, है ना। इसके अलावा मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, उसके अलावा सीकेंट और टेंजेंट, ठीक है। इतनी टर्मिनोलॉजी आज हमने सर्कल के बारे में पढ़ी, और आई होप आपके सबके समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ में कमेंट भी करना, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय।